कुछ लोग हमेशा तनकीद का सामना करते हैं और कुछ लोग हमेशा तनकीद का सामना करते हैं और कुछ लोग हमेशा तनकीद करते रहते हैं और नाकदीन की तनकीद की वजह से वो लोग जो तनकीद का सामना करते हैं अक्सर परेशान रहते हैं। असल में ये आपको इसलिए तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप कोई मुस्बत काम कर रहे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर रहे होते हैं और वो आपकी उस तरक्की और कामयाबी का रास्ता रोकना चाहते हैं। इसके लिए वो हर हरबा आजमाते हैं जिससे आप डीमोटिवेट हों, जिससे आप कमतर फील करें, जिससे आप ज़हनी उलझन का शिकार हों। बेसिकली ये शदीद किस्म की हसद जलन का हिस्सा होती है और वो समझते हैं कि अल्लाह की तमाम नेमतों रहमतों और बरकतों पे उनका ही हक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ये जिसकी उसकी अता है वो जिसको चाहे अता कर दे। उसके फैसले पे किसी का अख्तियार नहीं है, उसकी मर्ज़ी पे किसी का अख्तियार नहीं है, उसके यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। हाँ, जिसकी वो इज़्ज़त दे या जिसकी वो सिफारिश कबूल करे। तो ये लोग हमेशा आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं ताकि आप डीमोटिवेट फील करें। जो आपकी मुस्बत एनर्जी है वो आपकी मनफी एनर्जी में बदल जाए। जो आप मुस्बत एनर्जी को अपनी सही जगह पे लगा रहे हैं, जिस मकसद में आप एंटर हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस पे आपका फोकस है, वो चाहते हैं कि ये अपनी तमाम एनर्जी वहाँ से निकाले और हमारी जो तनकीद है इस पे खर्च कर दे और खुद इसके बाद मुस्बत एनर्जी ना बचे। इसलिए आपने जो आपकी मुस्बत एनर्जी है उस पर आपने फोकस करना है, तनकीद को मुस्बत वे में लेना है। और इस बात का सबूत है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों से आपको लोग आपसे हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी आपसे हसद करना है, जलन करना है, आपका नाम ख़राब करना और आपके बारे में गलत अफवाहें फैलानी है और लोगों के दिलों में आपके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें, उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और अपनी तमाम तर एनर्जी को मुस्बत सिमत में लगाएं ताकि आप रूहानी जिस्मानी तौर पर तरक्की हासिल कर सकें। इंसान की ज़िंदगी बड़ी ही महदूद है, 60 से 65 साल का दौरानिया बहुत थोड़ा है। आपकी पहली ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजर जाती है। जब आप अपनी तरक्की की तरफ निकलते हैं तो ये हासदीन नाकदीन आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, आपको कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि आप उस मुस्बत रास्ते से हटकर मायूसी में चले जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मायूस नहीं होना। बहुत से आपके जो आलम लोग हैं वो भी आपको मायूसी से मना करते हैं और उम्मीद देते हैं। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। तो आपने नाकदीन की तनकीद से परेशान नहीं होना और आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो बेचारे तनकीद का सामना कर रहे हैं, जिनको कहीं से अखलाकी सपोर्ट नहीं मिल रही है। जिस तरह आप किसी को गालियाँ देते हैं, आप किसी की तजलील करते हैं, किसी के मुंह पे बेइज्जती करते हैं, किसी को कत्ल कर देने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है उसके सामने उसकी बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। तो वो लोग जो इस तरह के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए आप पर तनकीद के तीर बरसाते हैं ताकि आप अपनी मुस्बत एनर्जी को गलत जगहों पे ज़ाया कर दें और उस मुस्बत एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को आसान ना बना सकें। इसलिए आपने अल्लाह पे यकीन रखना है और अपनी मुस्बत एनर्जी को मुस्बत जगह पे लगा कर तरक्की की तरफ निकलना है। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी हो, नासर हो। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। जिस तरह इंसान का ये थंब इम्प्रेशन मुख्तलिफ है, इसी तरह हर इंसान की जो ज़िंदगी है, जो उसकी सोच है वो मुख्तलिफ है। जब आप खुद को मुकम्मल करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उदासी और परेशानी में चले जाएंगे। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। हर इंसान में बहुत सारियां गलतियां, कोताहियां और फलाज हैं, गैप्स हैं। अगर आप उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे या कहेंगे कि मैं मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो जाऊं तो ये नामुमकिन है। आपने उन चीज़ों को ही साथ लेकर चलना है और बेहतरी की तरफ जाना कि कल से मैंने आज बेहतर क्या किया, मैंने अपनी ज़हनी जिस्मानी और मशरती बेहतरी के लिए क्या किया और अपनी मुस्बत एनर्जी को मुस्बत चीज़ों पे लगाएं। और जो आपको डिट्रैक्ट करना चाहते हैं उनकी तनकीद को दिल पे ध्यान लें, बस अपने काम पे फोकस करें
اور ایسا سمجھے کہ ان کی تنقید آپ کے کانوں میں گونج ہی نہیں رہی ہے۔